Every anime has a winter arc, a time when the hero disappears, trains in silence and returns stronger than ever. अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो जो इस विंटर आर्क चैलेंज को फॉलो करना चाहते हो और सोचते हो कि नीट क्रैक हो जाएगा तो अभी इस वीडियो को क्विट कर दो. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई मेक यू क्लियर दैट विंटर आर्क इज ए सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज. इट वोंट क्रैक यू नीट, लेकिन ये तुम्हें उस लायक बना देगा कि तुम अपने आप को लर्निंग फेज में डाल सकते हो जहां तुम सिर्फ नीट पर और अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस कर सकते हो. क्योंकि जो स्टूडेंट ये ऐसा कर लेगा उसके लिए नीट क्रैक करना बच्चों का खेल हो जाएगा. और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट 3 महीनों में खुद को चेंज कर लिया था लास्ट ईयर. मुझे नहीं पता कि तुम कौन से सिचुएशन में हो, पर तुम्हें इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम जरूर नीट एस्पिरेंट होगे हु वांट्स टू इंप्रूव योरसेल्फ इन दिस विंटर आर्क. पर याद रखना ये चैलेंज तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हार्ड होने वाली है. पर अगर तुम इस चैलेंज से भागोगे तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बल्कि नशा करके थोड़े दिनों में कि अपने आप को इम्प्रूव करने से भटक दोगे. पर याद रखना जब तुम्हारी नशा उतरेगी फिर से तुम्हारी असलियत तुम्हारे आंखों के सामने होगा. उस टाइम पर बहुत दर्द होगा. इसलिए अच्छा यही है कि इस साल के एंड होने तक विंटर आर्क में अपने आप को पार्टिसिपेट करो और दूसरों से खुद को अलग बना लो, फाइट करो. तो अगर तुम इस विंटर आर्क चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो और चाहते हो कि ऐसे वीडियो मिल जाए जो तुम्हारे लिए पूरी चैलेंज को प्लान कर दे, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो. इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज. पॉइंट नंबर 1, व्हाट्स योर पर्पस. देखो भाई, मेरा मानना ऐसा है कि लाइफ में पर्पस और गोल का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बिना पर्पस और गोल के इंसान उस लेवल तक कभी नहीं जा सकता है जहाँ वो एक्चुअल में जाना कैपेबल है. बिना पर्पस के इंसान काम करना तो स्टार्ट कर देगा पर विंटर आर्क को फॉलो भी करना स्टार्ट कर देगा, पर कुछ टाइम बीतने के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा. क्योंकि जब उसका माइंड उससे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर तुमने ये मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा. और तब तुम्हारे दिमाग तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से अटैक कर देगा और मेंटली तुमको इतना डिस्टर्ब कर देगा कि तुम खुद से सोचने लगोगे कि मेरा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो मैं इतना मेहनत क्यों कर. लेकिन जब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होगा तो तुम अपने माइंड को हर टाइम जवाब दे पाओगे कि हाँ मैं इतनी मेहनत नीट क्रैक करने के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे मम्मी पापा की आंखों में खुशी देख सकूँ. मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको एक ऐसी लाइफ दे सकूँ जहाँ वो अच्छे से जी पाए, खुश रह पाए. और जब तुम अपने दिमाग को ऐसे जवाब दोगे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बात मान लेगा, तुम्हारा साथ देगा. इसलिए पहले अपने दिमाग को बैठा लो कि मुझे विंटर आर्क चैलेंज को लेना है, हर फॉलो करना है. अब क्योंकि आंसर मिल गया तो तुम्हारे दिमाग में अभी एक सवाल क्रिएट होगा कि चलो विंटर आर्क चैलेंज को तो मैंने ले लिया ताकि मैं अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाकर काम कर सकूं, पर मुझे तो यही नहीं पता कि कैसे करना है. मतलब विंटर आर्क में कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, मेरे पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है. तो चिंता मत कर लो, मैंने जो वादा किया था वीडियो में कि मैं आपको सब कुछ मिलेगा इस वीडियो पर, मैं आपको पूरा पर्पस, पूरा गोल सब कुछ समझाऊंगा. अब बस आप अपने गोल पर फोकस करो और एक जगह बैठकर एक पेन पेपर लो. पेन पेपर लेकर दिमाग में सोचो कि आप पूरे दिन क्या करते हो. पूरा दिन का शेड्यूल पेन पेपर में लिख डालो. मतलब सुबह उठने से रात में जाने तक स्कूल जाना या फिर कोचिंग जाना या फिर घर पर सेल्फ स्टडी करना, और साथ के साथ वो सब लिखो जो तुम हर दिन करते हो. जब तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे दिन का शेड्यूल होगा तब तुम इजीली देख सकते हो कि मैं किस टाइम पर क्या करता हूँ, किस टाइम पर अपना कीमती समय ज़्यादा बर्बाद करता हूँ. और बस तुम्हें वही टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करके प्रोडक्टिविटी में काम करना है. पर ये याद रखना तुम्हारे शेड्यूल में एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन या फिर रनिंग और वॉकिंग ज़रूर होना चाहिए. Winter arc. I'm taking 75 days hard study challenge for this winter arc. In this challenge, starting for October 5th to December 21st. In this challenge, I will be covering NCERT line by line for each subject, completing the whole syllabus, PYQ practice daily, weekly targets and tracking, 12 to 13 hours of study, and the most important, I will be trying the consistent every and each day. लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा. देखो मैं तुम्हें कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि हर ट्रिक हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमारा पढ़ाई के टाइम हमारा ब्रेन ही मेन दुश्मन है. अगर तुम इस वहम में हो कि मैं कोई ट्रिक लगा के दिमाग को पागल बना दूंगा, ऐसे काम करवा लूँगा, तो तुम गलत हो. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम दिमाग से कहो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा और ये तुम्हारे स्टार्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी. तुम्हारे दिमाग को ये बात पता है अच्छे से कि 10 मिनट का तो सिर्फ बहाना है, ये तो मुझसे घंटों तक पढ़ाई करवाएगा.
तो अगर तुम कुछ भी करते हो तुम्हारे दिमाग को पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए मैं कोई भी ट्रिक वगैरह पे भरोसा नहीं करता। और मेरा मानना यही है कि तुम पढ़ना चाहते हो फिर भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो ये समटाइम्स तुम्हारे टीचर्स की भी गलती हो सकती है। कभी कभी टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कि मन नहीं लगता। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही जवाब है कि घर के हालत देखो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बाहर निकलो एक बार, देखो घर की हालात, देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स जो ज़िंदगी चाहते थे, तुम जो ज़िंदगी चाहते थे, वो क्या तुम्हें मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो तुम अभी तक इस वीडियो में नहीं होते, तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे थे। तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब तुम्हें भी अपने घर के हालात पता है, तुमको भी अपने घर के हालात बदलना चाहते हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, तुम अपने ब्रेन को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, सिर्फ तुम सच्चाई दिखा रहे हो कि अपने घर के हालात को मेरे को बदलना है। तो सिर्फ उठो, मोटिवेट हो और काम करना स्टार्ट कर दो। जब सिर्फ तुम्हारे पेरेंट एक ही उम्मीद पर बैठे हैं कि अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं कि एक दिन मेरा बेटा कुछ करेगा, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनको क्या जवाब दोगे। मुझे पता है कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, इमोशनली मोटिवेशन से ही ज़िंदगी चलती है। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारे पेरेंट ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से सिर्फ तुम निकल सकते हो उनको, तब भी क्या तुम उनको नहीं निकालते? तब भी क्या तुम काम करना नहीं स्टार्ट करते थे? तब भी क्या तुम बैठकर सिर्फ फ़ोन ही चला रहे होते? नहीं तो ना, तो उनको काम करना स्टार्ट कर दे। तो यही सोचो, तुमको हर हालत में नीट क्रैक करना है। नीट क्रैक करने से ही तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे। तो उठो, काम करो और नीट क्रैक करो। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, पर आधे से ज़्यादा लोग तो ऑलरेडी चले जा चुके हैं। तो तुम यही से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी भी चीज़ में एंड तक टिकना कितना टफ होता है। याद रखना, अगर तुम एंड तक इस विंटर आर्क में टिक गए तो 2026 आते आते तुम आधे से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट से अलग दिखने लगोगे। तुम्हारी पढ़ने की पावर, फोकसिंग पावर, कंसिस्टेंसी 90% इंक्रीज हो जाएगी। तो तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज तुम वो 1% ऑडियंस में से हो जिनका अटेंशन स्पैन अभी भी अच्छा है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी लिख देना। एंड याद रखना, इस चैलेंज को तुम नीट क्रैक करने के पर्पज से ले रहे हो। तो जब भी तुम्हारा गिव अप करने का मन करे तो नीट के बारे में सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ, पर कुछ दिनों के वजह से बाकी दिन बर्बाद मत करना और हर दिन को इफेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करना। I called this my battlefield. Every morning I fight with distraction. For next 75 days I am not chasing perfection, I am building unshakable discipline. If you are also preparing for NEET 2026, make this your winter arc too. Give your 75 days pure focus and consistency. Because NEET is not about talent, it's about consistency day by day. So, subscribe the channel, comment below your feelings and join this journey. Study, struggle and serve.